आगे नॉप अपने पापा का अंतिम संस्कार मनाता है। उसके बाद लॉयर उन लोगों के घर आते हैं और लॉयर उन लोगों को बताते हैं कि उसके पापा प्रकोप ने अपनी सारी जायदाद वलाई के नाम कर दी है। तो वो लोग जैसे ये सुनते हैं वो लोग तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो नॉप कहता है पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या उन्हें हमारा ख्याल नहीं आया कि हम उनके बच्चे हैं ना कि वो वलाई। उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर उस रखेल को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी। आखिरकार पापा को क्या हो गया था और वो लोग इस बात पर बिलीव नहीं कर पाते। तो वो लॉयर कहता है ये बात सच है, तुम्हारे पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी वलाई के नाम कर दी है। तो नॉप कहता है ये सब हमारा है, मैं इतनी आसानी से ये सब वलाई को नहीं दूंगा। अंकल कोई तो रास्ता इन सबको दोबारा हासिल करने का। तो लॉयर कहते हैं अभी तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे कोई रास्ता मिल जाता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। आगे नॉप हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात योट से हो जाती है। तो नॉप योट को वलाई समझकर उसे ढेर सारी बातें सुनाता है और कहता है मेरी फैमिली को बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला, जो तुम मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी हथियाने के प्लान में थी। मुझे पता ही था तुम जैसी औरतें अमीर बंदों के पीछे इसलिए भागती है ताकि उनकी प्रॉपर्टी को हथिया कर उन पर राज कर सके, जैसा तुमने किया। लेकिन तुम याद रखना, मैं अपनी खानदान की विरासत को तुम्हें इतनी आसानी से हथियाने नहीं दूंगा। मैं उसे किसी भी कीमत पर अपना बना कर रहूंगा, समझी। तो योट जैसे ये बातें सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो नॉप कहता है मेरे सामने इतनी भी अनजान बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम जैसी औरतें अमीर बनने के लिए तो अपना शरीर भी बेच देती है। तो योट ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है मुझे पता है हमसे गलती हुई है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझसे जो बन पाएगा मैं वो तुम्हारे लिए करूंगी। प्लीज मुझे बताओ कि आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ जिससे तुम्हारा ये गुस्सा शांत हो जाए। तो नॉप कहता है इस जन्म में तो मेरा गुस्सा शांत होने वाला नहीं, इसलिए आइंदा इस हॉस्पिटल में नजर मत आना। और नॉप ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी योट ये सब सुनकर रोती ही रह जाती है। आगे नॉप पूरे हॉस्पिटल के कमांड को अपने हाथ में ले ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वलाई की एंट्री होती है और वो नॉप को कहती है तुम जिस हॉस्पिटल पर अपना हक जता रहे हो वो हॉस्पिटल मेरा है, क्योंकि प्रकोप ने ये हॉस्पिटल मेरे नाम की है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तो नॉप जैसे ही वलाई को देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर नॉप को पता चलता है कि वो जिस लड़की को इतनी खरी खोटी सुना रहा था वो लड़की वलाई नहीं बल्कि ये है। तो यहाँ पर दोनों हॉस्पिटल को लेकर लड़ने लगते हैं। तो वलाई कहती है अगर तुम सच में ये हॉस्पिटल चाहते हो तो क्यों ना हम दोनों एक फेयर कंपटीशन करें, हम दोनों ही इस हॉस्पिटल के सीईओ की पोजीशन के लिए अपना नाम देते हैं, देखते हैं यहाँ के शेयर होल्डर्स किसे अपना सीईओ बनाना चाहते हैं। अगर ये तुम जीते तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो मैं अपना हक कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो नॉप वलाई को कहता है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो ये हॉस्पिटल दोबारा मैं हासिल करके ही रहूंगा। और नॉप ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे नॉप योट से मिलता है और उससे पूछता है तुमने ये नाटक क्यों किया, जब तुम वलाई नहीं थी तो फिर तुम उसके जगह पर क्यों आई। और नॉप उससे सवाल पूछ ही रहा होता है कि तभी उधर से वलाई आती है और नॉप को बताती है कि योट उसकी छोटी बहन है। तो यहाँ पर नॉप को फिर से गलतफहमी हो जाती है कि योट वलाई के साथ मिलकर उसके हॉस्पिटल को हथियाना चाहती है और यहाँ पर नॉप की गलतफहमी दूर होने के बजाय और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ नॉप की माँ अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि वो जिस लड़की को वलाई समझ रही थी वो लड़की वलाई नहीं है बल्कि कोई और है। कि तभी उधर से वलाई आ जाती है और नॉप की मॉम का वलाई से सामना हो जाता है। तो नॉप की मॉम जैसे वलाई को देखती है उनका तो खून ही खौल उठता है और वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और यहाँ पर दोनों सौतन में जमकर लड़ाई होती है। कि तभी वहाँ पर दोनों की फैमिली आ जाती है और उन दोनों को शांत करती है। तो वलाई कहती है इस बार मैंने तो आपका थप्पड़ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर आपने दोबारा मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और वलाई उन लोगों को 10 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो नॉप की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है ये सब देखकर। तो वो लोग उसे उसके रेगुलर डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जिस डॉक्टर से अपना चेकअप करवाती थी उसे वलाई ने निकाल दिया है और उसकी जगह पर किसी और डॉक्टर को रख लिया है। तो वो लोग ये जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाते हैं। तो नॉप की मॉम कहती है मैं इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकती, उसने मेरे परिवार को तोड़ दिया, लेकिन मैं उसे अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने नहीं दूंगी। तो नॉप कहता है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, जो हमारा है मैं उससे छीन कर रहूंगा, मैं उसे कभी भी हमारे प्रॉपर्टी पर राज करने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ योट को प्रकोप की मौत में कुछ मिस्ट्री नजर आती है, इसलिए वो प्रकोप के मेडिकल रिपोर्ट देखने के लिए जाती है, पर वो नर्स उसे परमिशन नहीं देती क्योंकि प्रकोप की मेडिकल रिपोर्ट उसकी फैमिली ही देख सकती है।
तो बेचारी योट के हाथ कुछ भी नहीं लगता कि तभी उधर से याडा भी अपने पापा की मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए आती है। तो वो नर्स याडा को नोट के बारे में बताती है कि वो भी प्रकोप की मेडिकल रिपोर्ट देखना चाहती थी। तो याडा ये बात अपने भाई को बताती है। तो नोब कहता है आखिरकार वो मेडिकल रिपोर्ट क्यों देखना चाहती है। तो याडा कहती है भाई मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। मुझे लगता है कि वलाई हमसे किसी बात का बदला ले रही है। अगर वो हमारे हॉस्पिटल को हथियाना ही चाहती थी तो उसे मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकाला, उल्टा उसने मुझे हॉस्पिटल में रखा। मुझे लगता है कि वलाई का ये सब करने का कोई ना कोई मकसद जरूर है और मुझे लगता है कि पापा की मौत में भी ना कोई मिस्ट्री जरूर छिपी हुई है जिस बारे में हमें पता नहीं। तो नोब कहता है तुम टेंशन मत लो, अगर इन सब के पीछे कोई भी मकसद है तो मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। तो नोब अपने पापा की मौत की सच्चाई पता लगाने के लिए सीधा योट के पास जाता है, क्योंकि योट ही वो आखिरी इंसान थी जो उसके पापा के साथ आखिरी वक्त में थी। तो नोब योट से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था, आखिरकार पापा इतने घबराए हुए क्यों थे और उनकी तबीयत कैसे खराब हुई, मुझे पूरी बात जाननी है। तो योट नोब को कुछ भी नहीं बताती कि उस दिन प्रकोप की हालत खराब इसलिए हुई थी क्योंकि प्रकोप ने वलाई को उस दिन किसी और मर्द के साथ देख लिया था, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और ये सब होने के बाद जब उन्हें हार्ट अटैक आया था तब उसने डॉक्टर प्रकोप की जान बचा भी ली थी। और उसके बाद जब वो बेहोश हो गई थी और अगली सुबह जब उसे होश आया था तो उसे पता चला कि डॉक्टर प्रकोप मर चुके हैं। और योट को ये बात खुद समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिरकार रात में ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर प्रकोप की जान चली गई। और योट को जब ये बात खुद समझ में नहीं आ रही होती है तो वो नोब को क्या ही बताती। तो वो नोब को ये बात बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो नोब कहता है चाहे तुम दोनों बहन सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं सबके सामने सच ला कर रहूंगा। और नोब ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सीओ का सिलेक्शन होता है तो सारे लोग नोब को ही वोट देने वाले होते हैं कि तभी एक वीडियो वायरल हो जाती है जहाँ पर नोब की फैमिली योट के साथ बदतमीजी कर रही होती है। तो सारे शेयर होल्डर्स जैसे ही वो वीडियो देखते हैं तो उनका मन बदल जाता है और वो लोग सारे वोट वलाई को दे देते हैं और वलाई हॉस्पिटल की सीईओ बन जाती है और नोब के हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो योट को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। एक्चुअली ये सारा प्लान नितिन और वलाई का होता है नोब को इस हॉस्पिटल से बाहर निकालने का। आगे नोब इस वीडियो का कसूरवार भी योट को ही ठहराता है और कहता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना, उस दिन तुम जानबूझकर आई थी ताकि तुम ये वीडियो बनाकर मुझे यहाँ से बाहर निकाल सको, लेकिन याद रखना मैं तुम लोगों को तुम्हारे प्लान में कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा। तो योट को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमेशा नोब उस पर इल्जाम लगाते रहता है और वो बेचारी चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रहती है। मुझ पर इल्जाम लगाने से अच्छा तुम ये सोचो कि तुम मेरी बहन को कैसे हराओगे, उसके बाद मुझसे निपटना, समझे। और योट ये कहकर वहाँ से चली जाती है और नोब देखता ही रह जाता है। आगे वलाई अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो एक जगह पर मेडिसिन की फैक्ट्री खोलने की प्लानिंग करने लगती है जहाँ पर प्रकोप ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल खोलने का प्लान बनाया था ताकि वो वहाँ पर गरीबों का मुफ्त में इलाज कर सके। पर वलाई प्रकोप के इस सपने पर पानी फेर कर वहाँ पर मेडिसिन का काम करने लगती है ताकि वो वहाँ से ज्यादा पैसे कमा सके और वो मेडिसिन के दाम भी ज्यादा बढ़ा देती है। इधर जब नोब को इस बारे में पता चलता है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है क्योंकि उसने अपने पापा के साथ मिलकर वहाँ पर गरीबों के लिए एक नया हॉस्पिटल बनाने का प्लान किया था, लेकिन वलाई उसके सारे प्लान पर पानी फेर रही होती है। आगे नितिन और वलाई उसी जगह पर जाते हैं उस जगह को देखने के लिए। तो नितिन वहाँ पर वलाई के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो वलाई कहती है नितिन तुम ये क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो नितिन कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी हमें नहीं देखेगा और वैसे भी आज तुम जिस मुकाम पर खड़ी हो वो सब मेरी वजह से है। अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो आज तुम जहाँ पर खड़ी वहाँ तक तुम कभी भी नहीं पहुँच पाती। और नितिन वलाई के साथ रोमांस करने लगता है कि तभी उधर से आ जाता है वलाई से मिलने के लिए। तो वो लोग जैसे ही नोब की आवाज सुनते हैं वो तो पूरी तरह डर जाते हैं और वलाई नितिन को छुपा देती है और नोब से बात करने के लिए जाती है। तो नोब वलाई को समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर मेडिसिन की फैक्ट्री ना खोले, पर वलाई उसकी एक बात भी नहीं सुनती। तो नोब कहता है चाहे तुम अपनी जितनी भी मर्जी चला लो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा। मेरा जो भी है मैं वो सब तुमसे छीन कर रहूंगा, समझी। और नोब वलाई को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वलाई अपनी माँ की कब्र पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही होती है कि तभी उधर से योट आती है अपनी बहन को समझाने के लिए कि वो जो कर रही है वो ना करे, वो गलत है। पर वलाई अपनी बहन की एक बात भी नहीं सुनती और कहती है अभी तुम्हें अपनी बहन की याद आ रही है, तब तुम कहाँ पर थी जब हमारी माँ की मौत हुई थी, तब तो तुम मुझे देखने भी नहीं आई थी। तो योट कहती है दीदी तुम ऐसा क्यों कह रही हो,
मुझे भी बहुत बुरा लगा था हमारी मॉम की मौत की खबर सुनकर। जिस तरह आपने माँ को खोया था उसी तरह मैंने भी माँ को खोया था। तो वलाई कहती है अगर तुम सच में माँ से प्यार करती तो तुम कभी भी माँ को छोड़कर नहीं जाती। एक्चुअली इन दोनों बहन के बीच दरार भी इन दोनों के माँ बाप की वजह से ही आई हुई होती है। वलाई और योट के मॉम डैड ने उन दोनों के बचपन में ही एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया था, क्योंकि योट के पापा हमेशा वलाई की मॉम को मारा करते थे, जिस वजह से उन दोनों का डाइवोर्स हो गया होता है। योट के पापा योट को बहुत ही प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने योट की कस्टडी अपने साथ ले ली थी और वलाई को उसकी मॉम के पास छोड़ दिया था ताकि वो दोनों एक एक बच्चे के साथ अपनी लाइफ को जी सके। योट की मॉम की मौत के बाद योट के पापा ने भी दूसरी शादी कर ली और वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहने लगे और बेचारी योट अकेली रह गई। पर उसने अपने सारे प्रॉब्लम को साइड में रखकर पढ़ाई पर ध्यान दिया, जिस वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली। योट की सारी पढ़ाई का खर्चा प्रकोप नहीं उठाया था और योट प्रकोप को बहुत ही एडमायर करती थी और वो उसी की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। आगे जब योट को अपनी मॉम की मौत के बारे में पता चला तो वो अपनी बहन से पूछती रही कि आखिरकार उसकी मॉम की मौत कैसे हुई, पर उसकी बहन ने उसे कुछ भी नहीं बताया। आगे वलाई अपनी मॉम की मौत की वजह से ट्रोमा में चली जाती है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो योट अपनी बहन को संभालती है, उसका ख्याल रखती है और उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाती। वलाई के बचपन में वलाई के साथ ऐसी चीजें हुई होती है जिस वजह से वलाई पूरी तरह बदल गई होती है। पर योट ने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि उसे अपनी बहन की करतूतों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, इसलिए उसने बहुत ही मेहनत की और बहुत ही मेहनत से वो डॉक्टर बनी। उसने डॉक्टर प्रकोप के हॉस्पिटल में अप्लाई भी किया और उसकी लाइफ बहुत ही स्मूथली चल भी रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बहन की वजह से डॉक्टर प्रकोप की पूरी फैमिली पूरी तरह टूट जाएगी। तो योट अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वलाई उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है तुम जिस फैमिली की इतनी तरफदारी कर रही हो ना, वो फैमिली दूध में धुली हुई नहीं है। उन लोगों ने इतने पाप किए हैं जिनकी सजा उन लोगों को मिलकर रहेगी। तो योट कहती है दीदी आपके कहने का क्या मतलब है, आखिरकार उन लोगों ने ऐसा क्या किया है जो आप उन लोगों के साथ ऐसा कर रही हैं, आप मुझे कुछ बताती क्यों नहीं। पर वलाई उसे कुछ भी नहीं बताती। तो बेचारी योट अपनी बहन को उसी के हाल पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे नोब की माँ को जब वलाई की इस करतूत के बारे में पता चलता है तो वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाती है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में उसके भी शेयर्स होते हैं। तो नोब की माँ वहाँ जाकर वलाई को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है। तो वलाई भी चुप नहीं रहती, वो भी नोब की माँ को 10 बातें सुना देती है, क्योंकि वलाई जब भी नोब की माँ को देख उसका तो खून ही खौल उठता है, क्योंकि नोब की माँ की वजह से ही आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं होती। इधर योट को अपनी बहन की करतूतों को देखकर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन की वजह से एक फैमिली बर्बाद हो गई। इसलिए योट चोरी छुपे नोब की हेल्प करने की कोशिश करती है, पर उसकी बहन को उसकी इस हरकत के बारे में पता चल जाता है। तो वलाई योट को खूब डांटती और कहती है तुम्हारी बहन यहाँ पर सब कुछ अपना बनाने की कोशिश कर रही है और तुम अपनी बहन के खिलाफ जाकर उन लोगों की हेल्प कर रही हो, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं। तो योट कहती है दीदी मैं आपकी गलती सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, आप उस फैमिली के साथ बहुत ही गलत कर रही हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं उन लोगों की हेल्प कर रही हूँ। तो वलाई कहती है कहीं तुम नोब की हेल्प इसलिए तो नहीं कर रही कि तुम नोब से प्यार करती हो, कहीं तुम नोब से प्यार तो नहीं करती, मुझे बताओ। तो योट अपनी बहन का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है आप जैसा सोच रही हैं मेरे और नोब के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो वलाई ये जानकर खुश होती है, क्योंकि वलाई पहले से ही नोब को पसंद करती थी। वो हमेशा नोब को लाइन मारने की कोशिश करती थी और उसके करीब जाने की कोशिश करती थी, पर नोब ने कभी भी उसे भाव नहीं दिया, हमेशा वो उसे इग्नोर ही करता रहता था और वलाई को इसी बात से हमेशा प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो वलाई ये बात जानकर बहुत ही खुश होती है कि उसकी बहन और नोब के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है।